हमारे देश के मूल संविधान में डिफेक्शन के बारे में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ा, लोकतंत्र जब मजबूत होता गया, वैसे वैसे नेता लोगों ने डिफेक्शन करना शुरू कर दिया। तो हमारी जितनी भी पार्टियां थी, उन्होंने सोचा कि हमें ऐसा कानून होना चाहिए ताकि कोई भी सदस्य उनकी पार्टी छोड़ ना सके। फिर भी उन्होंने सोचा कि अगर बाई चांस देश के लिए कोई प्रगति कर अच्छा विचार हो, या कोई नेता कोई पार्टी उनके साथ खिलाफ कर रही है, तो फिर उनके पास भी एक प्रावधान हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 1/3 का मेंबर प्रावधान करते हैं। मतलब कि अगर मान लो 10 मेंबर है, तो उसमें से 3 सदस्य दूसरी पार्टी जाते हैं, 3 सदस्य से ज़्यादा, तो मर्जर काउंट होगा। लेकिन 3 सदस्य से कम हो गए तो फिर वो मर्जर नहीं होगा, फिर वो होगा डिफेक्शन, और उसके उसके जो सदस्यता है वो बर्खास्त कर दी जाएगी। लेकिन इससे भी डिफेक्शन रुक नहीं रहा था, डिवीजन स्टार्ट हो रहा था। तो फिर सरकार ने संशोधन किया, मतलब हमारे पार्टी मिलकर संशोधन किया, उसको 2/3 कर दिया। मतलब अब 6 से 7 मेंबर चाहिए, 10 सदस्य है, तो 6 से 7 मेंबर अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो मर्जर काउंट होगा, डिफेक्शन प्रोटेक्शन जा सकते हैं कम से कम। लेकिन फिर भी डिफेक्शन रुक नहीं रहा है। अभी आप ही हाल ही देख रहे हो, टीएमसी में हुआ और अभी शिवसेना में हुआ है। तो आपके क्या विचार है, क्या इस प्रावधान को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।